कुछ ही क्षणों में हमारे पूर्व सांसद राजा राम जी पाल, शहर अध्यक्ष कांग्रेस श्री हरप्रकाश अग्निहोत्री जी आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे जी आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। हमारे साथी जो दूर खड़े हुए शहर अध्यक्ष उमेश तिवारी जी से अनुरोध है कि कृपया पर आए, आशुतोष जी और अजय सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर आए। इसलिए किया जा रहा है कि प्रबंध तंत्र द्वारा किए गए मनमानी रवैये से जो भी कार्य यहाँ पे किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया यहाँ पर आए और विपिन हमारा नारा है और जोर जुर्म के टक्कर में अभी साथियों हमारे जो जितने भी मुद्दे हैं उन पे हम लोग विधिवत रूप से यहाँ आप लोगों से अवगत कराएंगे और अवगत कराने के बाद हम इस प्रबंधन से कहेंगे कि जागो और जो ये रवैया आपने हम लोगों के ऊपर अन्यायपूर्ण अपनाया हुआ है उसके खिलाफ हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं और उसी के खिलाफ हम सारे यहाँ पे एकत्रित होकर इस प्रबंध तंत्र को जगाने के लिए यहाँ पर आज हाहाकार प्रदर्शन का यहाँ प्रबंधन करने के लिए आए हुए हैं। ढोल बजाइए ढोल। इस बैंक में मानवता की हत्या हो रही है, मानवता का तांडव नृत्य चल रहा है। ऐसे तमाम कर्मचारी जिन्होंने वर्षों तक इस बैंक में अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम किया है, उनको नौकरी से निकाला गया है और धन का उपयोग करते हुए सीधे एम्प्लॉयमेंट एक्शन से भर्ती की गई है। इंटेक के बैनर के नीचे, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर के नीचे आज बैंक कर्मचारी आंदोलन। ये आंदोलन का हमारा आज से शुरुआत है, पहला चरण है। इसके बाद हम सत्याग्रह करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हड़ताल भी करेंगे। आपके बीच में आ चुके हैं, हम सभी साथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आसिफ कांग्रेस संघर्ष करो, हमारे साथ है।
इस बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। लड़ेंगे लड़ेंगे अरे खून देंगे जाने देंगे, अरे खून देंगे जाने देंगे, अरे जीना है तो मरना सीखो, अरे जीना है तो मरना सीखो। बोल मजूरा हल्ला बोल, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, लड़ेंगे लड़ेंगे दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मेहनतकशों, भ्रष्ट मैनेजमेंट मुर्दाबाद, भ्रष्ट मैनेजमेंट मुर्दाबाद, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, कल भी हम जीते थे, कल भी हारे थे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भ्रष्ट मैनेजमेंट मुर्दाबाद। सब लोगों के हाथ, सब लोग एक हाथ उठाओ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, कर्मचारी एकता। संग्राम के अग्रिम पंक्ति के सेनानी लाला लाजपत राय जी के द्वारा हुई थी। लाला लाजपत राय जी ने यह सपना देखा कि एक ऐसी स्वदेशी बैंक बनाएंगे कि वो बैंक देश के आम लोगों का काम करेगी। पंजाब नेशनल बैंक को यह सौभाग्य प्राप्त है कि इसमें महात्मा गांधी ये नीति रही है कि समाज के जो सबसे कमजोर तबका है, दलित वर्ग के कर्मचारियों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करवाया जाए। टाइम स्वीपर को बैंक में चपरासी का दर्जा दिया जाए। उस नीति पर अमल करते हुए सबसे पहले 1/1/2006 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बैंक में पार्ट टाइम स्वीपर नाम की पोस्ट खत्म की और सारे के सारे पार्ट टाइम एम्प्लॉय फुल टाइम एम्प्लॉय बने। उसके बाद इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, उसने 2007 से लेकर 2014 तक उन पार्ट टाइम कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ा। हमारे उस समय के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो न्यूनतम योग्यता थी पार्ट टाइम स्वीपर, अभी तो जो उम्र 18 से 45 साल थी उसको घटा के 18 से 24 साल कर दिया। जो टेम्परेरी काम करने वाले लोग इंटरव्यू देने गए उनको या तो उम्र ज्यादा होने और या क्वालिफिकेशन कम होने के कारण बताते हुए उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। हम इस लड़ाई को न्यायालय में ले गए। हमने कहा कि पहले जो 25 समझौते का प्रावधान है कि पहले टेम्परेरी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने हमारे दावे को सही मानते हुए कि पार्ट टाइम कर्मचारियों को
ये जो धन का खेल चल रहा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए, जो ये धन की उगाही चल रही है, ये उगाही बंद होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने उन नियुक्तियों साथियों बातें तो बहुत है, लेकिन हमारे बीच में हमारे बड़े नेता आज इस आंदोलन की अगुवाई करने के लिए आए हैं। हम तो आपके बीच के हैं, हमेशा आपके बीच में चलते हैं। मैं इंटक के जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। अगर मेरी आवाज इस मंडल कार्यालय के अधिकारी सुन रहे हो, तो मैं अपने बैंक कर्मचारियों के समक्ष उनको भी बताना चाहता हूं कि जो शोषण की नीति पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने अपनाई है, उसकी उल्टी गिनती आज 18 मार्च से चालू हो गई है। और आज 18 मार्च की ऐतिहासिक तारीख में बैंक कर्मचारियों के साथ कांग्रेस शहर कांग्रेस के मुखिया माननीय हरप्रकाश अग्निहोत्री जी, प्रदेश के नेता और इंटक जिला अध्यक्ष और इंटक के पदाधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। इसके बाद अगर बैंक के अधिकारियों ने जरा सा भी साहस किया हमारे फोर्थ क्लास के कर्मचारियों के ऊपर एक भी उंगली दिखाने की काम किया, एक भी उंगली दिखाने की जरूरत की बैंक के अधिकारियों ने, तो मैं वादा करता हूं कि इंटक के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग बैंक कर्मचारियों की मदद से उनकी तरफ 5 उंगलियां उनकी आंखों की तरफ ले जाने वाले हैं। समय रहते सुधर जाओ, वरना आज जो ये लड़ाई माननीय कमलेश चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है, इंटक के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है, उस लड़ाई में आप झुलस जाएंगे। बैंक यूनियन के नेता कमलेश चतुर्वेदी जी, सुशील चक जी, आशुतोष श्रीवास्तव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारी बात सुन रहे हो तो ध्यान से सुन लो। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय के अधिकारी सिंह साहब, मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं आशीष पांडे तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूं। ध्यान रखना, अगर एक भी बैंक के कोई स्थायी कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ तो वो शाम, वो अगला दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे इतिहास का बनेगा, तुम्हारे लिए वो बहुत बुरा दिन होगा। मिस्टर सिंह, जो अन्याय, जो शोषण तुम करते आ रहे हो, इसकी सीबीआई से जांच कराई जाएगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जो पार्टी के नाम पर लाखों रुपया खा रहे हो, वो पूरी कुंडली तुम्हारी तैयार कर ली है, हमने पूरी तुम्हारे दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। बहुत जल्दी कानपुर शहर को मालूम पड़ेगा। तुम्हारे बारे में बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं और आगे और भी कार्यक्रम लगे हैं। मैं पूरे सम्मान से शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय हरप्रकाश अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार अरे सुशील बादशाह आ रहे हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
इतने मुकदमे लगाए हुए हैं, जो हाई कोर्ट में रिट लगाए हुए हैं, अपनी पसंदीदा यूनियन से मिलके, अरे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, कोई एक वजह से कैंसिल हो गया तो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ गया। पहले सारे मुकदमों में इन्होंने ये लगाया कि पंजाब नेशनल बैंक वर्कर्स यूनियन एक रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, लिहाजा ये रेज नहीं कर सकते, फेडरेशन के रूप में काम करेंगे। तो आपने उसको भी नकार दिया, तुम उप महामंत्री चुने जाएंगे, जबकि वो सर्कुलर निकालती है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के सर्कुलर को भी नहीं मानेंगे। इसके बाद सारे कायदे कानून ताक पे रखते हैं, पूरा उत्पीड़न और शोषण पंजाब नेशनल बैंक में कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, महिला कहाँ नहीं अजय जी, इसका हस्बैंड 24/7/2000 घर से बैंक के लिए चला और ना तो बैंक पहुंचा न लौट के घर आया। इसने FIR कराई, पुलिस उधर ढूंढ रही थी। इधर पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, उसको 14-15 हजार रुपया के गबन का आरोप देते हुए एक आरोप पत्र दे दिया। वो आरोप पत्र वापस आ गया, क्योंकि पूरा जब घर का कमाने वाला नहीं रहा तो ये लोग झुग्गी झोपड़ी में आ गए अच्छे घर से। ये करीब 11 लोगों का परिवार था। अब इन्होंने वो चार्जशीट जब वापस आ गई तो इंक्वायरी की डेट फिक्स कर दी। उधर उसकी महिला परेशान होके घूम रही, कह रही है हमारे घर में पैसे नहीं है, हमें दे दो। तो आप 7 साल का नियम दिखा रहे हैं, जबकि 7 साल का नहीं, बैंक ने खुद 1 साल का नियम। दिक्कत हो रही क्या? तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी? बात हो रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी? निकलो बाहर, निकलो। क्या कह रहे हैं? भैया आप समझा दो इनको। लेकिन एक तो मैटर इनका भी आया है। हमारे पहले आप सुन लीजिए। एक राम किशोर कश्यप आपके यहाँ का कर्मचारी था, कल हमारे केस पहले सब बताइए ना। हाँ, केस बता तो रहे, इनको पता है क्या केस है? इनको बता रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, आपको भी बता चुके। इनको बताइए ना, हम तो समझ जाएंगे। हमारा तो बात में सारा चीज रखा हुआ है। तो 24/7/2000 को वो पैसा जब नहीं आया, आपने चार्जशीट दे दी। चार्जशीट उसके घर से आया, कहा कि इसके घर पर रजिस्ट्री से भेजा गया, ये नहीं आया। नोटिस बोर्ड पे लगाया गया, ये नहीं आया। और एक पक्षी इंक्वायरी करके उसको डिसमिसल दे दिया। जब ये 2009 में हमारे संज्ञान में आया, पहले हमने वार्ता की, खूब हेड ऑफिस तक वार्ता की, 16 नवंबर से 19 नवंबर तक अनशन किया नीचे। फिर हम ये भी लिखवा लाए कि ये 24/7/2000 को इसकी सिविल डेथ हो गई। देश का कानून है, मरे हुए के ऊपर मुकदमे नहीं चलते। जो व्यक्ति 24/7/2000 को रहा ही नहीं, जिसको पे कोर्ट की मोहर लग गई कि ये रहा नहीं, तो 24/7/2000 से जितनी भी कार्रवाई की गई वो सारी की सारी इनवैलिड है, YWCO है, प्रारंभ से अवैध है। आपने उसको जो पैसा मिलना था, उसका जो पैसा मिलना था, वो सारा का सारा झीझक में वो एक्सपायर हुआ। उसके बच्चे छोटे छोटे 9 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल। आज वो पूरी तरीके से हैंड टू माउथ हैं। उनको कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला। आपके यहाँ तो कोई, ये तो पहला हमने सुना। पंजाब सिंध बैंक में उमेश वाजपेयी थे, एक्सपायर हुए, और उनको बैंक ने पूरा जो है, अगर नौकरी नहीं दी तो पैसा दिया। आपके यहाँ का पता नहीं क्या सिस्टम है, किस ढंग का जो है। अच्छा, जो कर्मचारी कर रहे हैं 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब आप उनको हटा करके नई भर्ती करना चाहते हैं। इसके पीछे तो मनसा ये जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है
आर्थिक हित साधा जा रहा है, नहीं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम हटा करके नए लोगों भर्ती करने जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? सारा हेड ऑफिस पॉलिसी है, किसी सर्किल लेवल पर कुछ डिसीजन नहीं होता है और 24/7/2000 हेड ऑफिस को भेजा जाता है ना। देखिए एक बात हमें बोले दीजिए, आप बोलते रहिए। अरे वो तो हम भी कह देंगे, वो हम भी कह देंगे। देखिए हेड जो कर्मचारी आपके यहाँ सर्विस कर रहा है, आपके यहाँ जो है 10 साल से लगा हुआ, तो ये तो आपके स्वयं में सिंपैथी होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। हमारी सिंपैथी से कुछ होता जाना नहीं है। अरे आप लिखेंगे क्यों नहीं होगा? नहीं देंगे, उसके लिए सारा गाइडलाइंस ऐसा नहीं है, देखिए जो गाइडलाइंस रहता है उसके तहत होता है। देखिए गाइडलाइन तो आप बनाते हैं, गाइडलाइन आप बनाते हैं, आपका मतलब मैनेजमेंट बनाता है। दिल्ली में बैठ हमारा कहने वाला नहीं कि आप बना रहे हैं इंडिविजुअल, हेड ऑफिस का हमारा कहने वाला मैनेजमेंट बनाता है। तो कहीं ना कहीं जो है कर्मचारियों के हित के लिए जो पुराने आप यहाँ काम कर रहे हैं, जो पुराने लगे हुए हैं 10 साल से, अब वो कहाँ जाएंगे? आत्महत्या करेंगे, कौन जिम्मेदार होगा उनके लिए? जैसे लाल इमली में आत्महत्या लोग कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर आप जिस कर्मचारियों को हटा करके नई भर्ती करने जा रहे हैं, आप नई खूब कीजिए, लेकिन अभी चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में 300 लोगों को जो है परमानेंट किया गया। ऐसे तमाम डिपार्टमेंट है जो 10 साल से कर रहे थे, उनको परमानेंट किया गया। लेकिन अब आपके आगे पता नहीं कौन सा जो है रूल है, नियम है, कायदा है, कानून है। लेकिन ये इसलिए नहीं चलेगा कि इंदिरा जी ने इसीलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था कि आप जैसे लोग बैठ करके कर्मचारियों के साथ में अन्याय न करें। आप लोगों ने, मैनेजमेंट ने और जिन्होंने बैंक को चालू की थी, उन लोगों ने कर्मचारियों को शोषण करना शुरू कर दिया था। ये तो ये कहिए कि आपका सौभाग्य है कि आप लोग कर्मचारियों में डिवाइड एंड रूल लागू करे हुए हैं, ये बांटे हुए हैं, उसका लाभ आप उठा रहे हैं। लेकिन अब ये किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप पुराने को हटा करके और नए रखें। उसके लिए जहां तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी, जैसे संभव होगा, और जैसे संभव होगा वो लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए मुस्कुरा, जैसे संभव मुस्कुरा के देख रहे हैं। बिल्कुल 24 साल एज का आपके पास जियो है, आपने एज 24 साल कर दी। भारत सरकार, आप हमको जियो दिखाइए, हिंदुस्तान की कौन सी नौकरी है जिसमें 18 से 24 एज कर दी जाए? कोई नौकरी नहीं है। ये जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको ये बताया गया कि 18 से 24 तो वाकई में कहीं नहीं है। अगर हेड ऑफिस का जियो है, हेड ऑफिस का जियो, हेड ऑफिस का सर्कुलर है, पता तो कर लीजिए। नहीं तो सर्कुलर है तो दिखा तो नहीं रहे हैं। आपको दिखावेंगे क्या? वो देख चुके हैं क्या? हम हाथ लेके घूमते रहेंगे दिन भर? उनको पता है। ये पता कर लीजिए कि इशू कहाँ का है। इशू है दिल्ली का और डेस्क कर रहे हैं दरभंगा में, डेस्क कर रहे हैं कानपुर में। तुम्हारी 30% सब निकलवा रहे हैं जो बिहार में गबन करके वो किए हो। थोड़ा जमीन पर, थोड़ा जमीन पर, ऐसा एक बात और करो, इनकी संपत्ति के लिए जो मांग रहा आरटीआई के माध्यम से, थोड़ा जमीन पर रह के बात कीजिए। थोड़ा जमीन पर, जमीनें पर हैं, जमीनें पर हैं। हम जो कह रहे हैं, आप आरटीआई के माध्यम से संपत्ति का भी ब्यौरा पूरा मांग लीजिए आप, समझे? और जो इनके साथ अधिकारी शामिल है उनका भी मांग लीजिए। ये दिल्ली में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ये भ्रष्टतम अधिकारी है के बारे में मुझे मालूम पड़ा है। करोड़ों नहीं, आप इनका संपत्ति का मांग लीजिए। हाँ, और करोड़ों रुपए के गबन के मामले हैं। ये विजिलेंस कमीशन में ये मामला जो है इसको नहीं तो उसको उठाइए, उसको चलते हैं, बात करते हैं जहाँ भी करना बात। लेकिन कर्मचारियों के खिलाफ जो है कोई भी बात जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको हम लोग पूरी तरीके से लड़ेंगे। आप समझ लीजिए। अब आप ये बताइए महिला क्या करेगी जिससे जो है बच्चे छोटे छोटे हैं, दो बच्चियां इसकी आत्महत्या करती हैं। बताइए क्या करेंगे आप? बिल्कुल एक मिनट, मतलब आप भी तो इंसान है, संवेदन सुनता बिल्कुल खत्म हो गई, संवेदनहीन हो गए आप। जो नहीं, एक बात बताइए, आप हो या दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, आप भी इंसान ही है ना। तो संवेदन सुनता जो है बिल्कुल दिमाग में हो गई है, संवेदनहीनता खत्म हो गई। अभी भी तो ये भी हो रहा है। जो काम दिल्ली में बैठे लोग कर रहे हैं उनको आप लिख करके तो भेज सकते हैं कि हमारे यहाँ का कर्मचारी एक्सपायर हुआ, उसके बच्चे हैंड टू माउथ हैं, भूखमरी के शिकार हैं, उनके साथ सहानुभूति बरतना चाहिए। कल आप बता दिया घटना होगी तब आप क्या करेंगे? अरे वो थोड़ी ये बताइए, कल अगर आपके साथ ये घटना हो अब तुम मर जाओ तब क्या होगा? तुम्हारे बच्चों के साथ होगा। चलिए उसकी चिंता आप नहीं करें, मेरे बच्चे नहीं, उसकी चिंता हम नहीं करें, वो बात तो ठीक है। हाँ, उतना तो लूट के रखा ही हो, उतना तो लूट के रख ही लिए। लेकिन देखिए एक बात बता दें, इसमें आप थोड़ा सा फिर एक बार मंथन कर लीजिए, ऊपर बात कर लीजिए कि जो कर्मचारी 10 साल से काम कर रहे हैं उनको हटा करके नई भर्ती जो है, आप नई भर्ती खूब कीजिए, हमें उसमें कोई इतराज नहीं, लेकिन पुरानों को पहले एडजस्ट करके। दूसरी बात, ये जो कंपनसेशन वाले ग्राउंड वाले केस हैं, ये तो एक मानवता होती है
कि हम लोग तो ऐसा सड़क चलते हुए लोगों की मदद कर दिया करते हैं, और आप कर्मचारी रहा है और आप जो है बिल्कुल संवेदनशील लोग हैं कि आपको ये नहीं है कि हमारे कर्मचारी के परिवार के जो है महिला और बच्चे भूखमरी के शिकार हैं, तो उसमें आप कतई जो है कोई जो है दया भावना ही नहीं रखना चाहते हैं। मामला है 2000 का और बात कर रहे हैं 2016 में मेरे से। अभी जो इधर के मामले हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, 2014 में लेटेस्ट रवि की बात कर रहे हैं। रवि 2 साल से 2014 में आप लोगों को सारा गलत फीडबैक दे करके गुमराह करके लाते हैं। आप कहाँ गलत फीडबैक दे? 2014 में जिन लोगों को लाए हैं उनको आपने कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बताया है। बिल्कुल सारी बताई है। अच्छा एक बात बताइए आप हमें, डीएम हमारा कानपुर नगर में डीएम है, तो कमिश्नर का नहीं करता, तो जब अगर आप बैठे हैं इस कुर्सी में तो ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि पॉलिसी मैटर को आप बनाइए, आप उस पर चेंज कीजिए। ये कोई जरूरी थोड़ा है कि जो करके चला गया तो उसी पे आप यहाँ की स्थिति ऊपर बताएंगे, वही हमारा इन्हीं के माध्यम से तो ऊपर बात एक बात सुनिए सिंह साहब, आप चाहते नहीं है लोग जो ये चाहते हैं कि बहुत ही शालीनता पूर्वक इस पे आप विचार कीजिए, इस पे इन लोगों का जो कंपनसेशन का वो कीजिए, और दूसरी बात पुराने जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और अगर एक भी किसी ने कोई काम कर लिया तो फिर आप खेल भी नहीं पाएंगे। लाल इमली में आप देखें 2-3 लोग जो है आत्महत्या कर चुके हैं, जिनकी रोजी रोटी जाती है, तो वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं फिर ना आप कल्पना कर पाएंगे ना हम कल्पना कर पाएंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं को पहले, और ये हर जगह होता रहा है, ऐसा नहीं खाली एक पंजाब नेशनल बैंक कोई जो है अमेरिका से आई है, हिंदुस्तान में तमाम बैंकें हैं जिन्होंने से हेड ऑफिस के डायरेक्शन से चलते हैं। हमारे लेवल पर कोई डिस्कशन नहीं है कि हम उसको चेंज कर सके। आप नहीं चेंज कर सकते ये तो हमें मालूम है, चलिए, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं, ये तो लिख के भेजे सकते हैं कि भाई जो कर्मचारी 10-10 साल से काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी सारा फैक्चुअल क्वेश्चन हमेशा इन्फॉर्म किया जाता है, सारा फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे इन्फॉर्म किया जाता है, कैसे हम आपको दिखा ऑफिशियली टेबल टॉक होने के न हम आपको दिखा दें। मजबूरन आदमी कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाना किसी को शौक नहीं है कि कोर्ट में जाना है। देखिए एक चीज और आप बता देता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे आप इंसान है नहीं, इतने लोगों के बात करने वाला आदमी एक बार कहता है कि नहीं भाई हम ऊपर प्रयास करेंगे, हम लिखेंगे, हम कहेंगे कि जो लोग पुराने कर्मचारी हैं उनको न हटा करके उनको परमानेंट साल में एक बार संवेदनहीन हो गए हैं, आप इतना संवेदनहीन हो गए। और एक बात समझ थोड़ा नहीं, एक बात समझे, ये आप जो न करके देखे एक बात आते, हम तो पहली बार आए आपके पास, लेकिन जब हम पहली बार में आपको बता रहे हैं कि जो आपकी कुटिल मुस्कान है ना, तो ये कर्मचारी है ना वो आपसे कितने पीड़ित होंगे। आप जो ये कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। नहीं सर हम आपको दिखा दें। बता दें हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग हाथ पैर नहीं चलाते, लेकिन कलम के मार ऐसे मारेंगे जीवन भर याद रखोगे, जीवन भर याद रखोगे। कमल लिखित में ये सर्किल पहले तो इनका मंगवाओ करते हैं, लोकसभा में उठवाते हैं इनका क्वेश्चन, ये जो कुटिल मुस्कान है ना, इनको सब समझ में आ जाए। आश्वासन देना चाहिए, करना चाहिए, बल्कि सिर्फ आश्वासन नहीं देना चाहिए, ये करना चाहिए। जो देखिए असहाय लोग हैं कैसे, अरे सीमाओं में नहीं है, लेकिन आदमी बात करता, आदमी बात में कहता है। सर 16 साल से दौड़ रहे, 16 साल सर्वी वाला मुस्कान। अरे ऐसी ब्रांच खोल दी अध्यक्ष जी, हमारी सीमा अच्छा ये बताइए, नहीं ये बताइए, अरे एक बात बताइए, लेबर कोर्ट में एक जज बैठा, अरे लेबर कोर्ट में एक जज बैठा हुआ है, आज वो केस सुन रहा है, अब 3 साल बाद वो ट्रांसफर हो जाता तो क्या कहेगा कि भैया 3 साल पहले वाला नहीं कर गया, हम उसमें क्या करें। तो आप कहा कि यहाँ घास छीलने के लिए बैठे हैं आप यहाँ पर, ये कागज पेन लिया काहे के लिए बैठे हैं आप। सब कुछ की परिभाषा बनी हुई है, हमारे पास कोई पावर नहीं है जो कि अच्छा बनी हुई है। केवल आपके पावर दूसरे में ट्रांसफर करने की है, अगर आपको जिसका मन नहीं मिल रहा है तो उसको आप भेज देंगे पिथौरागढ़, तो इसके लिए पावर आपकी बनी है सर कि जिसका मन नहीं मिल रहा तो आप पिथौरागढ़ भेज देंगे। इसने तो ये कहा कि जो नई ब्रांच खोलोगे उसमें मेल फीमेल दोनों के यूरिनल बने होंगे। दुकानों में आपने पैसा ले लेते, दुकानों में खोल दिया जिसमें यूरिनल नहीं है, आज यूरिनल तक नहीं है, और लूट का अगर वहाँ से टॉयलेट ऐसे मंगवाइए सब लिखा पढ़ी करते सब इनके ये वाला निर्देश क्यों नहीं पालन है।
कि शटर वाली दुकान में खोल दोगे बिना यूनियन के, बिना कोई आधारभूत सुविधा के। ये जो ब्रांचें खोली, ये ऐसी क्यों खोली हेड ऑफिस का निर्देश पालित करते हुए? इसमें हेड ऑफिस ने तो वो लेटर दिखाई है, हेड ऑफिस ने कहा कि ये फीमेल दोनों होना चाहिए। उसके बाद कितने लगे सर, आप बताइए, आप बताइए। बहुत ऊंचा यार एक साथ सब लोग ना बोले यार, समझे नहीं? रखेंगे आप और बताएंगे ये आपस में बोले, उससे बात कर लीजिए। भैया तो कुछ है नाम आपके पास, अगर आपको जानकारी में नहीं है और आप अधिकारी बने बैठे हैं तो शर्म की बात है, आप इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी एक अगर आपकी जानकारी में नहीं है और आप यहाँ पे उच्च अधिकारी बने बैठे हैं और अगर अपॉइंटमेंट हुआ है तो इसका मतलब आपको इस्तीफा दे देना है, आप बैठने में क्या अधिकार है? देखिए, हो ही नहीं सकता है। एक मामले में अध्यक्ष जी, लेबर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि इसने एक साल में 240 दिन 2 बार पूरे किए। रवि सर्किल हेड खुद गए थे, सर्किल हेड लिख के आए कि ये श्रीमती मैकी जो परमानेंट एम्प्लॉय थी, उसके रिटायर होने के बाद ये लगा और इसने 2 साल तक लगातार काम किया, 240 दिन पूरे किए। 7 साल में तो वो सर लड़ाई जीता। 7 साल बाद अब वो आया जब जीत, तो आपने उसको ये चिट्ठी पकड़ाई है कि तुमको हालसी रोड में हम रजिस्ट्रेट करते हैं, वहाँ का परमानेंट स्वीपर जब छुट्टी जाएगा तब तुमको काम मिलेगा ना, टेम्परेरी के बाद फिर टेम्परेरी। मतलब वो इंतजार करे कि जाए तब तुम ड्यूटी करो। ये अभी की है कि नहीं चिट्ठी? वो उसको खिलाफ लेके चला, इसको 25 आवे तो नई व्यवस्था का वो जा करके गिराला मरे परमानेंट हमारी लग जाए। नहीं, अब ये बताइए क्या निष्कर्ष है, ये बताइए। इन्होंने ये कह दिया कि हम तुम्हारी यूनियन को यूनियन नहीं मानेंगे, तुम जो कहोगे हम नहीं करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। सारा झगड़ा तो अभी जगह पर आ गया कि इतने साल से चल रही है। और कांग्रेस समझती यूनियन है, पूरा देश जानता है। इसके आंदोलन में कांग्रेस के नेता भाग लेते रहे हैं, कोयला मंत्री ने भाग लिया, गृह राज्य मंत्री ने भाग लिया, पाल जी भी ये बताइए कि हम लोग यही रात भर बैठे हैं, आपको बैठाने कोई रास्ता है कि देखिए दो मेन तो आप सुन लीजिए पहले। एक तो जो पुराने कर्मचारी यहाँ पे स्थायी काम कर रहे हैं उनका रोस्टर बनाइए, पहले उनको नौकरी पर दीजिए, ये बाइपार्टाइट सेटलमेंट करता है। दूसरा ये कि कंपनसेशन ग्राउंड में जो इनका हो सकता है मदद सहयोग वो आप कीजिए। पहले तो सस्पेंशन पीरियड की सैलरी ही दीजिए, दे दीजिए, जो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी समझ बाहर आदमी आके गाड़ी में क्या नाम को किसने बताया? वो चला गया, भाग गया साला।
आज की ट्रेड यूनियन है मेरी, कोई भी वहाँ का ट्रेड यूनियन नहीं आती है। आपका स्वागत है। वहाँ वही करेगा, क्या नाम वहाँ वही करेगा। बात करो, मेरे अफसर को परमानेंट करेंगे, बात करो बैठ के। कल सब राज्य बंद कराइए, बिल्कुल बंद करो, सब राज्य बंद कराइए। जब तक एक्शन और बेहतर यही है जो लोग बाहर है सब नहीं लोग चले जाए वहाँ से। उमेश चलो भैया सब लोगों लड़के कहाँ सबको नेतागिरी के लिए फुटबॉल का मैदान खाली है, जितना चाहना है आप नेतागिरी पे लो जाके कंटिन्यू ला लो। हैसियत खत्म हो गई है, बाहर के लोगों को लेके आ रहे हैं। अरे हैसियत फ्री है तो खत्म हो जाएगी। चले आए बोले इसके नेता फलाने नेता ठिकाने नेता पंजाब नेशन। अभी कितनी बात करते हैं ठीक है। क्या एक आदमी अगर नॉनसेंस जो सब कुछ भी नहीं बोला, आपने मुझे इतने एलिगेशन लगाए, सब रिस्पॉन्स दिया, कुछ इतना कुछ बोला, यहाँ से किसी ने कोई रिस्पॉन्स दिया, एक अक्षर तक नहीं। लेकिन ये बात है जो ये बाहर कुर्सी उठा के फेंक रहे थे, हमने तो फोटो बनवा ली है, तो ये क्या दिखाना चाहिए था कि ये हम लोग न्यूसेंस कर रहे थे। वो तो फोटो हमने बनवा ली है। एक बात बता दीजिए, अगर किसी ने अपशब्द बताओ, आपने एक नाम बता दीजिए। मैं बताऊँ जी, उन्होंने दुनिया का जितना एलिगेशन था और एक और कौन थे लगा दिया कि कर्मचारियों को भर्ती करने नहीं जा रहा है, बस पुराने कर्मचारियों को लिया नहीं जा रहा है। वो बात हम कहेंगे नहीं आपसे, आपने क्या क्या कहा हमने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, सुना है, हाँ बिल्कुल कहेंगे। तो सारी सीमा का अतिक्रमण हमारे एम्प्लॉई है, आप लोगों को लेके आ गए, जिसकी कोई देश की पार्टी है कांग्रेस। सर जरूरत क्यों नहीं है ये बताइए। जब आप हमको नहीं मानोगे तो हम इससे अपडेटेड है, इंटर को भी बोलेंगे, हमारी यूनियन का हम भी बोलेंगे। एलिगेशन होना चाहिए ना, 300 लोग आप एक सकते हो, हमसे मामले निपट गए। आपको एक पत्र दिया कि ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि बिल्कुल नहीं जरूरत समझी, आगे भी नहीं समझेंगे। तुम समझिए आप आइए बात करके हम शायद सुन लेते कोई बात। कहाँ सुनी आपने? आपने सुन एक बात सुनी, अकेले नहीं आप शुक्ला जी के पास मैं 3 बार आया हूँ सर, किसी बात को लेकर आपसे एक बार ही मुलाकात हमारी नहीं है। एक बार आप आए थे, अपने पर्सनल फेवर के लिए आए थे। किसके पर्सनल अपने पर्सनल फेवर के लिए बिल्कुल ट्रांसफर बैक टू डाउनलोड ट्रांसफर बैक टू डाउनलोड अपना किसी कर्मचारी का कोई मैंने अपने आप अपने ट्रांसफर के लिए बात बिल्कुल ओनली इशू नहीं आप आए थे, आप आए। दूसरा इशू आपका था, आपने डिस्कस किया था यहाँ पे, आपने अपना ट्रांसफर डिस्कस किया था। जब आपने छेड़ा था आप बताइए हम किस दिन आ जाए, हम खुद आते हैं। आज आप बताइए हम किस दिन आ जाए। देखिए आप समय दीजिए, हम 5 लोग आएंगे। आप नहीं एक आदमी आए, हम 5 से बात नहीं, देखिए एक बात नहीं, एक आदमी हम अकेले इसलिए बात नहीं करेंगे कि किसी को ये न लगे पता नहीं क्या बात की। नहीं एक आदमी आइए। देखिए पॉलिटिकल राजनीतिक जीवन में कभी ये नहीं होता है। देखिए अच्छा और एक बात हम आपसे बात नहीं कर सकते, हम अपने सिंह साहब एक चीज और सुनिए, हमारा अगले 5 लोग हम इसलिए कह रहे हैं कि बोलेगा कोई नहीं, बोलेंगे खाली हम बात करेंगे हम आपसे। अगर कोई चीज हमारी जानकारी नहीं होगी तो हम उनसे पूछ लेंगे, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। आप जिस दिन बताओ हम आते हैं, आपसे बात करते हैं। बताएंगे, बट आज तो सारा सिस्टम खत्म कर दिया आपने। सिस्टम देखिए, अगर जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने समय मांगा आपसे, अगर आप समय इनको दे देते किसने मांगा तो ये नौबत क्यों आती है? शुक्ला जी ऑलरेडी शुक्ला जी से एक बार भी 3 बार एक इशू किसी इशू के लिए कई बार आके मिला। शुक्ला जी बता दी मैंने स्थिति आपको बता दी थी। नहीं, स्थिति आपने बता दी। आप 2 इश्यूज के लिए आए थे। नहीं सर, आप 2 इश्यूज के लिए आए थे, हमने आपको वहाँ क्लियर कर दिया। आपसे बात करके बताऊंगा। नहीं हम आप 2 इश्यूज के लिए आए थे। हमने कहा ऑर्डर आएगा, हमें ढाबे भेज देंगे। जो हमें निर्देश मिलेगा हम बता देंगे आपको। बी फेथफुल टू पीएनबी। के बाद जाएगा अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। कभी कोई बातचीत की नहीं तो सुनने और ना सुनने की गुंजाइश कहाँ से आ गई? 2 बार 3 बार रिप्रेजेंटेशन किया। सरकार ने डिमांड आपको दिया,
चार्टर डिमांड आपको दिया। अच्छा, एक आपको चीज ये और है, इन्फॉर्म एक चीज किया और लगी है। नहीं, आपको ये इन्फॉर्म किया कि शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आएंगे, इंटर के अध्यक्ष आएंगे, नहीं इन्फॉर्म किया। नारेबाजी करी, हाँ व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आप शहर भर में पोस्टर लगाए, आपको ईमेल से भेजा, ठीक है। और कैसे भेजा? आपने 100 इशू लगा दिया है। लगता नहीं है कि आप पीएनबी के लिए हैं या आरएलसी के लिए है। पूरे हिंदुस्तान में आरएलसी एक तरफ, कानपुर में चतुर्वेदी जी की आरएलसी एक तरफ। डालते हैं जब कर्मचारियों के मामले होंगे तो कहीं ना कहीं जाएगा, आरएलसी के बाद नहीं जाएगा आदमी। अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं, आपसे नहीं कह नहीं, आप बैठे हैं, आपसे नहीं कहेंगे, किससे कहेगा आदमी? परिवार का मुखिया अच्छा, ये बताइए, अच्छा एक बात बताइए, लोकतंत्र में अगर आप नहीं सुनेंगे तो आदमी के पास हथियार क्या है? नारेबाजी करे, धरना दे, प्रदर्शन दे, यही तो है। हेड ऑफिस का है, कानपुर में इसका कोई समाधान हो नहीं सकता, किसी को अपराध नहीं है, ये पता है इनको। पढ़े लिखे आपको काफी तेज आते हैं, उनको पता है कि काफी समाधान नहीं हो सकता। बैंक में एक बात बताइए, हमने आपसे क्या निवेदन किया था कि कोई जिला अधिकारी कानपुर आता है, कोई एसएसपी आया, अगर मान लिया उन्होंने 2000 में आ रहे हैं और कोई पॉलिसी मैटर पर निर्णय नहीं ले पाए, तो क्या वर्तमान वाला ये कहा है कि नहीं हम इसमें निर्णय नहीं लेंगे? ठीक है, तो इसलिए अगर मान लिया कोई पिछला बैठा रहा कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर, उसने कोई निर्णय नहीं लिया या कोई संपैथी नहीं व्यक्ति, तो आपसे अगर कहा जाएगा कि तो आप संवेदनशीलता, इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जो हमारा कर्मचारी है अगर एक्सपायर हुआ है, उसके बच्चे, उसके परिवार के ले लीजिए, अगर हैंड टू माउथ हो रहे हैं तो किसके नहीं लेंगे? मेरे पास 2 मिनट इतना आप बोले, 2 मिनट मेरा सुन लीजिए। 2000 का मामला है, मेरे पास कब आया है किसी को? कभी आया है आज तक? कभी बात करके गए, हमने बात करके गए इसी मुद्दे पर। किससे? 24/7/2000 इसके बारे में शुक्ला जी से भी। अच्छा, कमलेश भाई, हाँ, कमलेश भाई, एक मिनट में आज चलिए, कोई बात नहीं है, आदमी थोड़ा गर्म है, सब लोग गर्म है, गरम नहीं है, गर्म तो है, हमारा ज्यादा निकाल। देखिए एक बात बता दें, आपका एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं कि, एक बात समझिए, अगर आपका एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं कि आप प्रताड़ित करेंगे वो बोले भी नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं है। ऐसा बात है कि अगर आपका एम्प्लॉय है तो आप प्रताड़ित करते हैं वो बोले नहीं। आप पुराने समय की बातें कर रहे हैं, आज जब नई ब्रांचेस खुल रही हैं उन ब्रांचेस में 2015 में अरे हमारी बात तो सुनो, बड़ी बात रख लीजिए, ये सारे पॉइंट बना लीजिए और फिर हम लोग 5 लोग आके बैठ के बात करते हैं, ठीक है ना? बोली बात कैसा रहेगा बताइए, क्योंकि अब आप लोग कोई डिस्टर्ब ना आप निकाल पाएंगे ना हम हमारा जनाजा निकाल दिया गया। ये जनाजा नहीं है, ये डेमोक्रेटिक क्या करें? आप जब सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं कि हमारे 500 आदमी लेके घुस जाए, ये डेमोक्रेसी नहीं है। जब नहीं सुनवाई, हम लोग को कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया। क्या क्यों आपको सर ईमेल नहीं आई? कोई ईमेल नहीं, प्रदर्शन नहीं आई है, आप अपना व्हाट्सएप पे आएगा ना? ये व्हाट्सएप पर नहीं, ईमेल भी आई सर, ईमेल भी आई। ईमेल आपका नोटिस ऑफ स्ट्राइक है 15 मार्च का, जिसमें आपने आरएससी को दिया। धरने प्रदर्शन का कोई जिक्र आपने धरने प्रदर्शन का भी दिया, धरने प्रदर्शन का सिर्फ ईमेल दिया सर, ईमेल आपको भी कमलेश भाई, आपने जो आप पोस्टिंग किया है अब एक बात सुनिए, बिना प्रोवोकेशन किया है, हमारी तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं और कुछ का सारा प्रोवोकेशन है। हम आपको बता चुके हैं कि सारा प्रोवोकेशन है। नहीं, आपने बांध दौड़ा है आगे बढ़ करके, हमारी तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपने निवेदन कर यूनिला मानना बंद कर दिया, तो इससे ज्यादा प्रोवोकेशन क्या होता है? नहीं तोड़ी है, बात होती है अभी कुछ नहीं तोड़ी है। अरे एक बात सुनो मेरा, जितनी तेजी से ये बात है, आप अधिकारी हैं और उसके बाद आप इतनी जोर से बोल रहे हैं, आप बताइए सीमा आप तोड़ रहे हैं, हम तो ये बात, हम तो कर्मचारियों के लिए हित के लिए बने, तो मान लीजिए हमारी हो सकता है कभी आवाज जोर हो जाए, आप तो अधिकारी हैं और आप अधिकारी होकर के इस ढंग से बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सोल्यूशन निकालना नहीं चाहते हैं। हम अपने एम्प्लॉय पर बोल रहे हैं कि जिन्होंने बातचीत नहीं किया, जिन्होंने कोई डिस्कस नहीं, आप बातचीत और सिलाई करना चाहते हैं तो आपको चलिए अभी आप बताइए, होली बात मिले आपसे हम अपने में मिलेंगे, हम खबर करेंगे, अपनी में हम खबर करेंगे, अप्रैल में अपनी में हम खबर करेंगे, खबर करेंगे आप? हाँ खबर करेंगे। ठीक, ठीक है ना? आप बताइए, ठीक है अप्रैल। अब आप हमको सारे पॉइंट बना के, अरे मतलब क्लोजिंग के बाद तो अप्रैल, अरे यार ये बात बताओ, अप्रैल भी तो 30 दिन की है, कोई ऐसा तो नहीं कि 3000 दिन की है।
तो खबर तो करेंगे जब बता दिया। और आप उस सारे पॉइंट ही बना लीजिए जिस पर बात करनी है हमें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग भी ठंडे हो जाएंगे, आप भी ठंडे हो जाएंगे, तो बात जहाँ सही ढंग से हो जाएगी। नहीं ठंडे नहीं, आप देखिए आप प्रवोक कर रहे हैं, जोर से बोल करके होता वो नारे लगाते लगाते उसकी आवाज हो जाती जोर, तो वो आपको लगता है। और ये खाली इनके साथ नहीं, और जो दूसरी यूनियन के लोग होंगे वो भी बेचारे जब नारे लगाते तो उनकी आवाज हो जाती जोर। आपको तो बड़े प्यार से बड़ी शालीनता से जो है इस चीज को, और खाली 2 शब्द कही देते हैं तो कुछ नहीं होता, खाली इतना कि नहीं भाई मैं देखूंगा ये जो है कर्मचारियों के हित का मामला है और हम लिख करके ऊपर भेजेंगे। आपने ये काम नहीं किया, आप कुटिल मुस्कुरा करके जो है केवल ताल्य करने का काम करते रहे। इससे ये थोड़ा सा वो हुआ। अच्छा दूसरा और ये कि आपके कोई भी सज्जन आए हो, देखिए कपिल तो हमारे भतीजे हैं, कपिल से मैंने कहा लेकिन जो जिनको बुलाया उन्होंने जो कुर्सी उर्सी फेंकना शुरू किया, ये तो कहिए हमने अपने ही आदमी से फोटो बनवा दी, तो ये कुर्सी उर्सी नहीं फेंकना चाहिए था उनको, ये काहे के लिए कर रहे थे? अरे आप लोग बचिए। अभी अगर आपको बात करने के लिए अप्रैल में 15 अप्रैल में पहले 10 अप्रैल में पहले हम आपको खबर करेंगे, हम आपको खबर करेंगे, नंबर हम ऑब्टेन कर लेंगे, आपको हम खबर करेंगे। नंबर अपना दे दें हम खबर पता करके आपसे बात कर लेंगे, निश्चित रहिए। अच्छा तो ठीक है ठीक है चलिए अप्रैल में जो है हम बात करेंगे, ठीक हम बात करेंगे, ठीक गाड़ी लाई चले क्या बात थी और पूरी बात नोट कर लीजिए। हम बात होंगे करने के लिए जो प्रधान कार्यालय स्तर का मुद्दा है वो प्रधान कार्यालय स्तर से आएगा, डिसीजन होगा, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रमुख 760 और आप परमिशन लिया गया मेरे पास इन्फॉर्म किया नहीं, अनुमति और सूचना में 2 बड़ा पहले इन्फॉर्म किया है। हमारे यहाँ से अब अनुमति तो नहीं होगी जब तक कि हमारे है। नहीं देख की बात नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये सब चीजें जो है ये बता के सब लोग हैं मैं समझ रही हूँ। मैं जो यहाँ पर देखा है 2 पार्टी से जिस बात हो रही है, तो आपके सबऑर्डिनेशन में बहुत सारे लोग हैं, आप कंट्रोल में है, उनको कंट्रोल करना चाहिए था। नहीं जान रहा है कि वहाँ बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप जान रहे हो ना आप जान रहे हो, बट हुआ तो 100% हुआ। हमें तो देखना है हुआ है तो गलत हुआ है। जो लोगों ने किया हमें यहाँ पर किया गया है वो मार और कांच का एक आदमी है, उसका नाम बताइए क्या वही अब आप वाले फुटेज भी ले लेंगे।